नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय जनगणना का भाग 1 पढ़ा था। अभी हम लोग भाग 2 पर चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। जनगणना के महत्वपूर्ण आंकड़े। जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए, हमारे देश की कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 62,32,70,258 है। प्रतिशत में 51.47% है। वहीं महिलाओं की संख्या कम है, जो कि 58,75,84,719 है। प्रतिशत में बात करेंगे तो 48.53% होगा। यह ध्यान रखिए, 0 से 6 आयु जनसंख्या यदि आपसे पूछता है तो उसका प्रतिशत 13.60 है। जनसंख्या की बात करेंगे तो 16,44,78,150 है। साक्षरता साक्षरता जैसा आपको पता है, कुल साक्षरता 73% है 2011 में, जो 2011 की तुलना में 8.2% ज़्यादा है। वहीं बात करेंगे पुरुषों की, तो पुरुष की साक्षरता दर है 80.90%, जो पिछली बार से 5.64 की वृद्धि हुई है। महिला साक्षरता की बात करेंगे तो 64.60 है, पिछली बार से 10.93% की वृद्धि हुई है, यानी 2001 से की तुलना में। ये प्रश्न भी आया हुआ है इस एग्जाम में कि पुरुष और महिला दोनों में किसकी प्रतिशत वृद्धि अधिक रही है, तो उसका आंसर है महिला, प्लस 10.93% वृद्धि हुई है। लिंगानुपात की बात करें तो 943 है 1000 पर, पिछली बार से 10 की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात अगर प्रश्न आ गया कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस वर्ष में था, उसमें तो आप 1901 मारेंगे, 972। वहीं सबसे कम लिंगानुपात 1991 में 1000 पे 927 था। वहीं 1921 में 955, 1941 में 945, 1951 में 946, 1971 में 930, 2001 में 933 रहा है। जनघनत्व की बात करें तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 से कितने की वृद्धि हुई है? 57 की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं दशक में प्रतिशत की वृद्धि, जो कि पहले आप लोगों ने देखा 17.70 है। वार्षिक वृद्धि 1.64 है। 2001 की तुलना में दशक में वृद्धि -3.8 की कमी हुई है। वहीं वार्षिक में भी -0.33% की कमी आई है। नगरीय प्रतिशत की बात करें तो नगरीय प्रतिशत, जैसे प्रश्न आ गया, आता है आया आ गया क्या, नगरीय प्रतिशत तो 31.10% है, जो कि 2001 की अपेक्षा प्लस 3.29% की वृद्धि हुई है। एक कई बार और अक्सर पूछा जाता है, यानी हमारी जनसंख्या का 31.10% नगरों में निवास करता है। गांव की बात करें तो अभी भी गांव में 68.90% लोग निवास करते हैं। आते हैं शीर्ष जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखिए, मैंने क्रम से ये बनाया हुआ है लगभग 10 राज्य, ताकि अगर बीच से भी प्रश्न उठा दे तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि में। तो सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया लेवल देखा जाएगा तो दादर और नगर हवेली में सबसे ज़्यादा, कुल राज्यों में सबसे अधिक वृद्धि दर हुआ है 55.88। उसके बाद दमन दीव, पुडुचेरी। अब बात करते हैं राज्यों में, तो ध्यान रखिएगा, राज्यों में मेघालय में सर्वाधिक वृद्धि दर हुई है। कितनी वृद्धि दर हुई है? 27.95%, राज्यों में प्रथम है। दूसरा, उसके बाद राज्यों में आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में
जनसंख्या वृद्धि हुई है 20.23%। अब बात करते हैं निम्नतम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य का। तो देखो भैया नागालैंड है, ये प्रश्न आ चुका है। नागालैंड कितना, ये माइनस में चला गया है, -0.58। दूसरा राज्य केरल, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा अंडमान, फिर पांचवा गोवा, छठा आंध्र प्रदेश, सातवां सिक्किम, आठवां हिमाचल प्रदेश, नौवां पश्चिम बंगाल, 10वां पंजाब। ठीक है, ध्यान रखिए 20 से भी प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए कम से कम 10-10 राज्य तो ध्यान में ही रखिए। अब बात करेंगे, अगर पूछ दिया आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 जिले, तो देखिए कुरंग-कुरे है। कुरंग-कुरे कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा है पुदुचेरी का यमन। यमन, यहाँ प्रतिशत वृद्धि हुई है 77.15%, वहीं कुरंग-कुरे में 111.01%। देश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 जिले हैं भैया, नागालैंड का लांगलेंग। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, नागालैंड का लांगलेंग, जहाँ पे -58.39% कमी हुई है। नागालैंड का किफरे दूसरा है, -30.50। ठीक है, अब बात करते हैं लिंगानुपात की। तो पूरे भारत स्तर पर आपको पता होना चाहिए प्रति 1000 943 लिंगानुपात है, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। इसीलिए देखिए प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी आंदोलन प्रारंभ किया था। देखिए अगले जनगणना 2021 में क्या रिपोर्ट रहता है। बात करते हैं शीर्ष 5 लिंगानुपात राज्य की। तो देखो सबसे नंबर 1 पे है केरल। कितना लिंगानुपात वहाँ है? 1084। कुल राज्यों में प्रथम है, मतलब 1000 पुरुषों पे 84 महिलाएं अधिक है। दूसरा है पुदुचेरी, कुल राज्यों में दूसरा है, लेकिन केंद्र शासित राज्यों में अगर प्रश्न पूछता है तो ध्यान रखना पुदुचेरी या पुडुचेरी जो भी कह लीजिए। तीसरा भैया तमिलनाडु 996, चौथा है आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991, मेघालय 989। अब बात करते हैं निम्न लिंगानुपात वाले राज्य की। तो ध्यान रखिए पहला है दमन दीव। अरे ठीक है, आज दमन दीव मिला करके दादर को नगर हवेली मिला दिया गया है, लेकिन ये बात यहाँ पे लिंगानुपात 2011 की चल रही है, तो यहाँ पे दमन दीव सही होगा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है पीसीएस में। 618 न्यूनतम लिंगानुपात है। दूसरा दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार। ठीक है, राज्यों की बात करेंगे तो देखिए ये भी प्रश्न आया हुआ है। हरियाणा का लिंगानुपात राज्यों में सबसे कम है, 879। ठीक है, राज्यों में प्रथम है। कुल राज्यों की बात करेंगे 36 के 36, यानी उसमें केंद्र शासित मिला रहेगा, तब दमन एवं दीव हो जाएगा। अन्यथा केवल राज्यों में बात करेगा तो हरियाणा, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है सिक्किम, चौथा है पंजाब। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश 10वें स्थान पे है लिंगानुपात के मामले में, इसका लिंगानुपात 912 है। चलिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 जिले की बात करते हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 जिले की बात करेंगे तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 जिले, देखो पहला है माहे, पुदुचेरी का जिला है। यहाँ पे 1176 लिंगानुपात है। सोचिए, मतलब प्रति 1000 पर 176 महिलाएं अधिक है। बात करें अल्मोड़ा की, अल्मोड़ा दूसरा जिला है देश का जहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है 1139। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे दमन दीव 553, दमन जो कि दमन दीव का जिला है 533 लिंगानुपात है, वहीं लेह लद्दाख में 583। अब बात करते हैं, प्रश्न ये भी देखिए आया हुआ है कि 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में लिंगानुपात में कितने अंकों का सुधार आया। तो ध्यान रखिए 10 अंकों का सुधार आया है, यानी 10 बढ़ चुका है। ठीक है, यानी 933
एक में था, 2011 में 900, 900 कितना हो गया, 43। ओके, चलिए बात करते हैं विश्व में भारत का लिंगानुपात। जहां विश्व में भारत का लिंगानुपात 943 है, वहीं बांग्लादेश अपने पड़ोस में चले जाइए तो वहां का लिंगानुपात काफ़ी बेहतर है, 1167। रूस की बात करें तो रूस में 1055, ब्राज़ील में 1042, अमेरिका में 1025, चीन में 926, पाकिस्तान में 943 लिंगानुपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं 0 से 6 वर्ष की। तो 2011 में 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, 919। ये भी देखो क्वेश्चन आ चुका है। वहीं बात करें 2001 की तुलना में 2011 में 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात में कितने की कमी हुई है, तो आपका उत्तर होगा 8। ठीक है, पिछली बार 927 में 919 घटाएंगे तो 8 आंसर आपका आएगा। 8 की कमी हुई है 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात में। अब देखिए ये आस्था क्या है। आस्था आस्था है एक कन्या जो कि दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में 11 मई 2021 को भारत के 1 अरबवें शिशु के रूप में जन्म लेने वाली कन्या को आस्था का नाम दिया गया। देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। अभी तक तो मेरी नज़र में नहीं है कहीं। फिलहाल पीसीएस समीक्षा अधिकारी और लोअर की बात करें या वीडियो की बात करें, उसमें तो नहीं पूछा है, आगे हो सकता है पूछ दे। अब बात करते हैं शीर्ष 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात वाले राज्य की। देखिए ये भी प्रश्न आ चुका है। पहला है अरुणाचल प्रदेश 972, दूसरा है मिजोरम और मेघालय 970, तीसरा है छत्तीसगढ़ 969, चौथा है अंडमान निकोबार केंद्र शासित राज्यों में प्रथम है, ध्यान रखिएगा 968, पांचवा है पांडिचेरी। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जैसा कि आपने ऊपर देखा 912 है। अब बात करते हैं न्यूनतम 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात वाले राज्य में। तो देखो भैया पहला है हरियाणा, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, सभी राज्यों में सबसे कम है, मतलब टोटल राज्यों में। दूसरा है पंजाब, कितना है 846, तीसरा है जम्मू कश्मीर 868, चौथा राजस्थान, पांचवा उत्तराखंड गुजरात 890। अब बात करते हैं, यदि आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कि 0 से 6 आयु वर्ग में शीर्ष लिंगानुपात में कमी वाला राज्य कौन सा है, तो देखो भैया पहला है जम्मू कश्मीर, कितने कमी हुई, -79 कमी हुई है। दूसरा है दादर एवं नगर हवेली, -53 कमी हुई। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में शीर्ष वृद्धि की बात कर रहा है, तो पंजाब में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, कितने की हुई है वृद्धि, +48 की, और चंडीगढ़ में +35 की। ठीक है, ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात की दृष्टि से सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करें तो देखो केरल इसमें प्रथम स्थान पे है। केरल प्रथम स्थान पे है, जहां पर ग्रामीण 1078 और शहरी लिंगानुपात 1091 में है। अब बात करते हैं न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य, तो ये है जम्मू कश्मीर 840, और ग्रामीण लिंगानुपात वाले राज्य की बात करेंगे न्यूनतम, तो ये है हरियाणा 880। चलिए अब आते हैं साक्षरता की बात करते हैं। तो साक्षरता टोटल आपको पता ही है 73% है। कितना है, 73%। साक्षरता 2011 में 8.16% बढ़कर कितनी हो गई, 73.0%। वहीं साक्षर जनसंख्या में 2001 की तुलना में 2011 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 36.15% की। 1951 में कितनी साक्षरता थी देश की, मात्र 18.33%, जिसमें पुरुष 27.16, महिला 8.86। चलिए भैया आप आइए शीर्ष साक्षरता वाले राज्यों में। तो देखिए इसमें
ये प्रश्न कई बार आता है और कई बार मिलान के रूप में दे दिया जाता है। मिलाइए किस राज्य में कितने प्रतिशत है, या कौन राज्य पहले स्थान पे है, दूसरा कौन है, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो बात करते हैं केरल की। तो केरल देखो भैया कुल राज्यों में प्रथम स्थान पर है, जहाँ की साक्षरता 94% है। कुल राज्यों में पहला स्थान है। दूसरा बात करें, कुल राज्यों में दूसरा स्थान लक्षद्वीप का है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे केवल, तो केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान किसका है? लक्षद्वीप का है। कुल राज्यों में किसका है? केरल का। अब राज्यों में बात करें तो तीसरा मिजोरम, चौथा गोवा, पांचवा त्रिपुरा, छठवां दमन दीव, अंडमान निकोबार, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश। इसका तो जरूर से जरूर आप लोग कम से कम 10 राज्यों का याद रखिएगा, क्योंकि मिलाने के लिए भी कभी कभी होता है। वहीं बात करें न्यूनतम साक्षरता वाले राज्यों की, तो आपको पता होना चाहिए बिहार 61.8% के साथ सभी राज्यों में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है 65.4, तीसरे पर राजस्थान है 66.1, चौथा झारखंड, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठा जम्मू कश्मीर, सातवें स्थान पर साक्षरता के मामले में उत्तर प्रदेश है, जहाँ की साक्षरता 67.7% है। आठवें स्थान पर मध्य प्रदेश है। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता किसकी है। तो देखिए दादर नगर हवेली, पुडुचेरी दूसरा है, तीसरा चंडीगढ़। अब बात करते हैं देश के 2 सर्वाधिक साक्षर जिले की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। सर्चित मिजोरम, जहाँ की साक्षरता दर 98.76 98.76% है, जो कि देश के सर्वाधिक साक्षर जिला माना जाता है। दूसरा जिला जो सर्वाधिक साक्षर है वो अजवाल है। अजवाल भी कहाँ पड़ता है? मिजोरम में ही पड़ता है, जहाँ की साक्षरता 98.50 है। ठीक है। अब बात करते हैं देश के 2 न्यूनतम साक्षर जिले की। तो पहला है अलीराजपुर। अलीराजपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। साक्षरता कितनी है? मात्र 37.22%। दूसरा बीजापुर छत्तीसगढ़ है, वहाँ की साक्षरता मात्र 41.58% है। चलिए, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। अक्सर प्रश्न आते हैं और आते रहेंगे, और आगे जो भी एग्जाम आने वाला है उसमें पूछा जाएगा। बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। तो भैया सर्वाधिक साक्षरता राज्य तो आपने पढ़ ही लिया। अब बात करते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले राज्य, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य और न्यूनतम महिला साक्षरता वाले राज्य की बात करते हैं। देखिए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में केरल पहले स्थान पे है 96.1%, लक्षद्वीप दूसरे स्थान पे है, तीसरा मिजोरम है, चौथा गोवा है, पांचवा त्रिपुरा है। वहीं सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करेंगे, इसमें भी केरल पहले स्थान पे है, बस दूसरे क्रम बदल गया है। महिला वाले में मिजोरम आ चुका गया है, फिर तीसरे पे देखिए लक्षद्वीप आ गया, चौथे पे गोवा सेम है, पांचवे त्रिपुरा है। बात करते हैं न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्यों की। पहले स्थान पे बिहार, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा मेघालय, पांचवा जम्मू कश्मीर, झारखंड। न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करेंगे तो देखिए पहले स्थान पे पुरुष और महिला दोनों ही मामले में न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी बिहार में है और महिला साक्षरता में है। अब बात करेंगे दूसरा न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य क्या है? राजस्थान, तीसरा झारखंड, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा उत्तर प्रदेश का स्थान है 5वें नंबर पर। ठीक है, माफ करिएगा, इसी खांसी के चक्कर में मैं 2 दिन लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में। इतनी तेज खांसी थी कि मैं क्या ही बताऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो छोटी मोटी चीजें होती जाएंगी, होती रहती हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अंतर की बात। ये प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, जहाँ कितना अंतर है? 27.1। दूसरा कौन सा? झारखंड। अब बात करते हैं न्यूनतम
पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाला राज्य कौन सा है? मेघालय, याद रखिएगा। दूसरा मिजोरम, केरल है। बात करते हैं निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? अगर यह प्रश्न पूछ देता है, ध्यान रखिए, राजस्थान। निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है? देखिए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। वर्तमान में 2011 भारत में कितने लोग साक्षर हैं? संख्या की बात कर रहा है। देखिए, 76.34 करोड़ लोग भारत में साक्षर हैं। अब बात करते हैं 2001-11 दशक में निरक्षर लोगों की संख्या में कमी कितनी पे आई? ध्यान रखना, 3.11 करोड़ की कमी आई है। 3.11 करोड़ की कमी आई है। अब 2011 की जनगणना में पुरुष की अपेक्षा महिला साक्षर जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि अधिक रही है। साक्षर स्त्रियों की संख्या 2011 में 32.88 करोड़ है। ध्यान रखिएगा। कुल साक्षरता जैसा पहले ही बताया 73% है। पुरुष 80.9%, महिला 64.6% है। कोई भी व्यक्ति, साक्षर व्यक्ति का क्या परिभाषा? साक्षर मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति यदि वह पढ़ लिखता है तो वह एक साक्षर व्यक्ति है, अनपढ़ नहीं है। यदि वो कोई भाषा पढ़ लिख ले रहा है, उसी को हम कहते हैं कि ये साक्षर है। चलिए, अब बात करते हैं जनघनत्व। देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से अक्सर पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, और पूछा भी गया है। जनघनत्व का तात्पर्य जनसंख्या एवं धरातल के एक अनुपात से है। ठीक है, भारत का जनघनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत की बात चल रही है। अब बात करते हैं 2001-11 दशक में जनघनत्व में कितने व्यक्ति की वृद्धि हुई है? तो ध्यान रखना भैया, 57 व्यक्ति प्रति किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, 2011-21 के दशक में जनघनत्व में वृद्धि ऋणात्मक रही थी। ध्यान रखना, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, यह आ सकता है कि किस दशक में जनघनत्व में ऋणात्मक वृद्धि रही है? तो वो दशक है 1911 से 21 का दशक। ठीक है, एकमात्र यही दशक है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दशक में वृद्धि की ही प्रवृत्ति देखी गई है। अब आइए भैया, सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य के बारे में बात करते हैं। देखो, सभी राज्यों में 36 के 36 राज्यों में, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी सम्मिलित है, उसमें दिल्ली पहले स्थान पे है। कितने जनघनत्व वहाँ का है? 11,320 व्यक्ति। दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है पुडुचेरी, चौथा है दमन दीव, पांचवा है लक्षद्वीप। अब आइए राज्यों में प्रथम की बात करते हैं। राज्यों में प्रथम बिहार है, अपना बिहार, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी बिहार। ये प्रश्न आ चुका है और बार बार आया है। तो बिहार का जनघनत्व सभी राज्यों में प्रथम है, 1106। इसमें केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है। केंद्र शासित अगर सम्मिलित हो जाएगा तो दिल्ली हो जाएगा, लेकिन केवल राज्य की बात करेगा तो बिहार 1106 के साथ पहले स्थान पर रहेगा। दूसरा ऑल इंडिया लेवल पे पश्चिम बंगाल 7वें पर है और राज्यों में दूसरे पे है। केरल 860, उत्तर प्रदेश 829, दादर एवं नगर हवेली 700। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये अलग से मैंने 11, 12, 13, 14, 15 इसलिए दिया है क्योंकि कभी कभी प्रश्न को अगर थोड़ा सा कठिन बनाने का प्रयास किया जाता है तो इसी बीच से प्रश्न पूछता है। ऊपर का छोड़ देगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश छोड़ देगा, इस बीच से बना देगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूनतम जनघनत्व की बात करते हैं तो ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश सभी राज्यों में सबसे कम। सभी राज्यों का मतलब टोटल 36 राज्यों में। ठीक है, 28 + 8, 28, 2, 30, 36 में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। दूसरा राज्य है अंडमान निकोबार, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम अंडमान निकोबार है। राज्यों की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरे पे आइए मिजोरम 52,
सिक्किम 86, नागालैंड 19, हिमाचल प्रदेश 123, जम्मू कश्मीर 124, मणिपुर 128, मेघालय 132, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का 189। ध्यान रखिएगा भैया, ये जो बता रहे हैं ना, इसी बीच से फंसाता है। अगर कठिन प्रश्न करना होगा इसी बीच से प्रश्न उठा देगा, तो ध्यान रखिएगा इसका। कम से कम 10 राज्य 12 राज्य तो याद रखिए। बात करते हैं सर्वाधिक घनत्व वाले 2 जिले की। तो पहला है उत्तर पूर्वी दिल्ली, दूसरा है चेन्नई। न्यूनतम घनत्व वाले 2 जिलों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा यहाँ पे कट गया है लेकिन ध्यान रखिए। न्यूनतम घनत्व वाले 2 जिले हैं दिबांग घाटी। दिबांग घाटी पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरा जिला पड़ता है संबा, संबा जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ पे 2 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अनुसूचित जातियों की बात करते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया है। वहीं संविधान की बात करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या हमारे देश में है 20,13,78,086, जो देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है, 16.6%। अनुसूचित जाति की 10वीं वृद्धि अगर पूछता है आपसे तो उसका उत्तर होगा 20.8%। वहीं अनुसूचित जाति का लिंगानुपात की बात होगी तो वह है 945। इसका ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में किसी भी अनुसूचित जाति का उल्लेख नहीं पाया जाता। ठीक है, अब आइए शीर्ष 5 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति है। ये जो 4,13,57,608 है, ये थोड़ा सा अपने नॉलेज के लिए ध्यान रखिए, अक्सर ऐसा डाटा पूछता नहीं है, नाम डायरेक्ट पूछ देते हैं। तो पहला अनुसूचित जाति जो जनसंख्या के मामले में है उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा है, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार, चौथा तमिलनाडु, पांचवा आंध्र प्रदेश। कम से कम इतना 3 तो याद ही रखिए। न्यूनतम 5 अनुसूचित जाति वाला राज्य मिजोरम है, जहां मात्र 1218 पाए जाते हैं। शेष 5% की दृष्टि से अनुसूचित जाति, देखिए ध्यान रखिए, वहां जनसंख्या के यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, जनसंख्या वाले राज्य की बात कर रहा था, तो यहाँ पे प्रतिशत की बात कर रहा है। तो शीर्ष 5% की दृष्टि से अनुसूचित जाति, देखिए ये भी प्रश्न आता है और आया हुआ है। पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जाति पाए जाते हैं। पहला राज्य पंजाब, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है उत्तर प्रदेश जहाँ 20.7% पाए जाते हैं, और फिर हरियाणा है। न्यूनतम प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जाति वाला भी मिजोरम है। जनसंख्या के मामले में भी न्यूनतम मिजोरम था और प्रतिशत के मामले में भी मिजोरम है। अब आइए बात करते हैं केरल और मिजोरम की। तो केरल सर्वाधिक तथा मिजोरम न्यूनतम अनुसूचित जाति लिंगानुपात वाले राज्य हैं। ठीक है, चलिए अनुसूचित जनजातियों की बात करते हैं। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या 10,42,81,034 है, जो देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 8.6% है। ध्यान रखिएगा। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती। ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा। देखिए दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब सब सटे हुए हैं, पुडुचेरी थोड़ा नीचे खिसक जाइए। चलिए 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात अगर पूछ दिया तो आप कितना बताएंगे, 990। जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, गोवा राज्य का है। सबसे कम इसका है, जम्मू कश्मीर का है। शीर्ष 5 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, मध्य प्रदेश। देखिए ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। मध्य प्रदेश शीर्ष
यानी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है देश का। दूसरे स्थान महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा है, चौथा राजस्थान, पांचवा गुजरात। अब बात करते हैं प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 5 अनुसूचित जाति वाले राज्य के साथ ही। तो पहला है लक्षद्वीप, ध्यान रखना। दूसरे स्थान मिजोरम, तीसरा नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं, जो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक है। चलिए अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। बात करते हैं 2011 की जनगणना विकलांगों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। यदि पूछ दिया तो आप मारेंगे उत्तर प्रदेश सही उत्तर। किस देश में देश में किस प्रकार के विकलांगों की बात अगर कर दिया तो आप कहेंगे दृष्टि विकलांग, यानी आंख से दृष्टि से विकलांग सर्वाधिक देश में है। पुरुष विकलांगता एवं सबसे कम महिला विकलांगता की बात होगी तो उसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जबकि तमिलनाडु में महिला विकलांग पुरुष विकलांग से अधिक है। कुल जनसंख्या में विकलांग का प्रतिशत, भारत की कुल जनसंख्या में विकलांग के प्रतिशत की बात करेंगे तो वो है 2.1, जिसमें से ग्रामीण 69.49%, शहरी 30.50%। चलिए धार्मिक जनगणना की बात करते हैं फटाफट। भारत में व्यवस्थित धर्म आधारित जनगणना कार्य पहली बार कब हुआ बताइए। अगर ये प्रश्न आ गया तो आपका उत्तर होगा 2001 में हुआ था। दूसरी बार 2011 में संपन्न हुई। ठीक। विभिन्न धार्मिक समुदायों की संख्या की बात करेंगे तो देखो, हिंदू पहले नंबर पे है, कितने प्रतिशत है 79.8, मुस्लिम दूसरे हैं 14.2, ईसाई तीसरे हैं 2.2, सिख, बौद्ध, जैन, अन्य धर्म वाले 0.7 है, धर्म नहीं बताने वाले 0.2 है। इसका क्रम याद रखिएगा। देखिए 2070 तक जनसंख्या वृद्धि दर को स्थिर करना नई जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है। सर्वाधिक साक्षरता वाला धर्म समुदाय, एक प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक साक्षर वाला जो समुदाय है वह है जैन 94.5, दूसरा है ईसाई, तीसरा है बौद्ध। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बड़े धर्मों में ईसाई एकमात्र समुदाय है जिसमें 2011 में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। कितना है 1023 लिंगानुपात है। ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात किसमें पाया जाता है, सिखों में 903। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या एवं प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राज्य की बात करेंगे तो देखिए लक्षद्वीप 96.58, दूसरा जम्मू कश्मीर 68.31, तीसरा मिजोरम, चौथा यहाँ न्यूनतम की बात आ गई। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत तो लक्षद्वीप आपने देख लिया, दूसरा है जम्मू कश्मीर। न्यूनतम की बात करा, न्यूनतम मुस्लिम जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम 1.35, दूसरा है सिक्किम। अब आइए बात करते हैं सर्वाधिक सिख जनसंख्या वाला राज्य, आप सबको पता है पंजाब है, दूसरा चंडीगढ़ है। अब बात करते हैं सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या वाला राज्य, ध्यान रखिएगा सिक्किम में सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जैन जनसंख्या की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में है, दूसरा दिल्ली में है। और सर्वाधिक जैन जनसंख्या, अच्छा ये प्रतिशत की बात यहाँ थी, सर्वाधिक जैन जनसंख्या प्रतिशत महाराष्ट्र में है, फिर दूसरा स्थान दिल्ली है। तो सर्वाधिक जैन जनसंख्या की केवल बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, 14 लाख है, फिर राजस्थान में 6। सर्वाधिक 10 की वृद्धि किस धर्म में हुआ, किस समुदाय में हुआ, बात करेंगे तो मुस्लिम 24.6%। न्यूनतम 10 की वृद्धि की बात करेंगे जैन में 5.4% न्यूनतम हुआ। हिंदू, सिख तथा बौद्ध धार्मिक समुदायों में 10 की वृद्धि में कमी दर्ज की गई है। ग्रामीण शहरी जनसंख्या की बात करेंगे, देश में कुल जनसंख्या पता ही आपको 121.08, जिसमें से ग्रामीण 83.37 करोड़ हैं, कुल प्रतिशत 68.84% है। वहीं शहरी की बात करेंगे
तो शहर में रहने वाले लोगों की संख्या 37.71 करोड़ है, जो कि प्रतिशत के रूप में 31.16% है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे, देखिए ये भी पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरा बिहार है, तीसरा पश्चिम बंगाल है, चौथा महाराष्ट्र है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे, पहला राज्य सिक्किम है, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा, चौथा अरुणाचल। अब बात करते हैं सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत की बात, तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत है, इतना है 90%। दूसरा बिहार, तीसरा असम, चौथा उड़ीसा। बात करते हैं न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत की, तो न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत पहले स्थान पे गोवा है, जहाँ पे मात्र 37.83% है। दूसरा मिजोरम, तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरल। अब बात करते हैं सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की, ठीक है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात कर लेते हैं, तो ये प्रश्न भी देखिए आया हुआ है, क्रम भी बना करके पूछ लेता है, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में बताइए। तो ध्यान रखिएगा, पहला महाराष्ट्र है जहां सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पाई जाती है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा तमिलनाडु, चौथा पश्चिम बंगाल। बात करते हैं न्यूनतम शहरी जनसंख्या, देखिए सिक्किम में न्यूनतम शहरी जनसंख्या है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नागालैंड। अब बात करते हैं सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत की बात करते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? गोवा, पहले स्थान पे है गोवा, ठीक है। दूसरे स्थान पे है मिजोरम, तीसरे पे है तमिलनाडु, चौथे पे है केरल। बात करते हैं न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य, तो पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश, मात्र 10% शहरी जनसंख्या वहां। दूसरा है बिहार 11.3, फिर असम, फिर उड़ीसा। अब बात करते हैं तीन सर्वाधिक केंद्र शासित शहरी जनसंख्या वाले राज्य की बात करेंगे, तो पहला है दिल्ली, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है पुडुचेरी। तीन सर्वाधिक केंद्र शासित शहरी प्रतिशतता की बात करेंगे, पहले स्थान पर दिल्ली है 57.5%, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा लक्षद्वीप। अब बात करते हैं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो ध्यान रखना भाइयों, ये है लक्षद्वीप। अब बात करते हैं न्यूनतम शहरी प्रतिशतता वाला केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश था, तो है लक्षद्वीप। ये है न्यूनतम शहरी प्रतिशतता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 37.7%। अब बात करते हैं 2001-11 के दशक में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या में क्रमशः वृद्धि हुई। ग्रामीण में 9.10 करोड़ शहरी जनसंख्या में 9.10 करोड़ की वृद्धि हुई, और ग्रामीण जनसंख्या में 9.08 करोड़ की वृद्धि हुई है। वहीं बात करते हैं 2001-11 दशक में, जहां ग्रामीण जनसंख्या में 12.22% की वृद्धि हुई, तो शहरी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? 31.8% की वृद्धि दर्ज हुई, ठीक है। अब बात करते हैं 2011 में ग्रामीण शहरी लिंगानुपात की, तो देखिए ग्रामीण लिंगानुपात 947 है और शहरी लिंगानुपात 929 है। ग्रामीण व शहरी लिंगानुपात की दृष्टि से केरल का स्थान प्रथम है, जहां क्रमशः ग्रामीण एरिया में 1078 व शहरी एरिया में 1091 जनसंख्या है। चलिए, शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात समझ में आ गया। केरल का तो पूरा केरल का प्रथम स्थान है ही, ठीक है। ग्रामीण व शहरी लिंगानुपात की दृष्टि से केरल का स्थान प्रथम है, जहां क्रमशः 1078 एवं 1091 लिंगानुपात है। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर 840 है, और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करते हैं हरियाणा 880 है। चलिए, संघीय राज्य में अधिकतम ग्रामीण व शहरी लिंगानुपात दोनों ही कहाँ पाई जाती है? पुडुचेरी में। कितना?
क्रमशः 1029 और 1043। संघीय क्षेत्र में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? चंडीगढ़ 690। और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? दमन-दीव 551। बात करते हैं देश के सर्वाधिक शहरी साक्षरों की संख्या की, तो उसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। तथा सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरों की बात होगी तो उसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। तथा ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक ग्रामीण महिला व पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। ध्यान रखिएगा। क्रमशः 90.74, 95.2। सर्वाधिक शहरी महिला व पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो मिजोरम राज्य हो जाएगा, जहां 97.54, 98.67% साक्षरता है। चलिए, न्यूनतम ग्रामीण महिला व पुरुष साक्षरता वाला राज्य क्रमशः है राजस्थान व अरुणाचल प्रदेश, तथा न्यूनतम शहरी महिला व पुरुष साक्षरता वाला राज्य जम्मू कश्मीर व उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखिएगा। ग्रामीण शहरी साक्षरता की बात करें, कुल साक्षरता 73 है, ग्रामीण 67.8, शहरी 84.1%। सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के नजरिए से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट फटाफट देख लीजिए। भारत में अंतिम बार जात आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। 1921 के पश्चात स्वतंत्र भारत की यह पहली जनगणना है। ठीक है। यह जनगणना 29 जून 2011 को कहां से, देखिए प्रश्न पीछे से पूछा था, पश्चिमी त्रिपुरा के हाजे मोरा ब्लॉक से शुरू की गई थी। फिलहाल अभी यह जनगणना केवल ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित आंकड़े ही जारी किए गए हैं, शहरी क्षेत्रों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। वहीं इस आंकड़े को प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री अरुण जेटली थे और केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा पेयजल आपूर्ति मंत्री वीरेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से 3 जुलाई 2015 को जारी किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय की अगुवाई में देश के सभी 640 जिलों में यह जनगणना कराई गई थी। वहीं जाति जनगणना गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत के महापंजीयन और जनगणना आयुक्त द्वारा कराई गई थी। ये ध्यान रखिएगा, यह पहली डिजिटल जनगणना थी जो पूरी तरह से कागज और पेन रहित थी। इस गणना के लिए परिवारों की सूची कहाँ से इकट्ठा किया गया था? यह है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। चलिए, देश के कुल 640 जिलों में केवल 385 जिलों के ग्रामीण परिवारों के बारे में अभी अंतिम सूची प्रकाशित की गई है। ठीक है, अभी 17 राज्यों संघ शासित प्रदेशों द्वारा ये सूची प्रकाशित की गई थी। चलिए, समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों को अगला वीडियो कल विश्व जनसंख्या पर मिलेगा, फिर नगरीकरण जिसमें विश्व और भारत दोनों का रहेगा, फिर अगला उत्तर प्रदेश जनगणना रहेगा। ठीक है, फिर आएगा बिहार का नंबर। यदि आपको हमारा नोट्स पसंद आया हो तो मेरा निवेदन है आप हमसे जुड़े और हमारे मेहनत को प्रोत्साहन दें ताकि मैं अन्य अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। ठीक है, ओके, धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू।